हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, आखिर में होता क्या है और इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर एफएल्स का शॉर्टर फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब एफएल्स क्या होता है, तो मल्टीपल लाइन में लिखते हैं ना, तो उसी तरह से अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, एक ही लाइन में लिखना हो, तो हम वहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स इसका कुछ स्टेप से होता है कि पहला जो है, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या करता है, कंडीशन डिफाइन करना होता है। जैसे कि हम इफ में कंडीशन डिफाइन करते थे ना, यहाँ पे देख लो कि अगर एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तब हमारा क्या होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 है, मतलब एज जो है वो 18 से बड़ा या फिर बराबर है, तो हमारा यहाँ पे ट्रू वैल्यू, इफ़ ट्रू, तो वैल्यू अगर ट्रू होगा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन जो भी है, अगर वैल्यू ट्रू होता है तो हमारा ये वाला पार्ट जो है दिखेगा। अगर वैल्यू फॉल्स होता है तो हमारा ये वाला पार्ट दिखेगा। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये हमारा पुराना कोड है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको क्लियर करते हैं अपने इस टर्नरी ऑपरेटर को। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट एज करता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं क्या, तो यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ 17, ठीक है। अभी ये जो हम हार्ड कोड कर रहे हैं, बाद में हम इसको डायनेमिक करेंगे, यूजर से लेंगे, ठीक है। और ये SULT रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि अब देखो पहला क्या था हमारा, तो पहला यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में देखोगे तो हमें क्या करना है, पहले कंडीशन देना है। तो एज हमारे पास इनपुट है हमारे पास वाले, तो अगर अब यहाँ पे कंडीशन लगाए कि एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी कंडीशन लगाओ लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, तो 18, अगर 18 से बड़ा या फिर 18 के बराबर होगा, तो हमारा जो है यहाँ पे जो भी ट्रू होगा ना उसको पहले देंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क, तो हमारा ट्रू जो होगा, अगर मान लो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तो हमें क्या दिखाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे URADULT, मतलब यू आर अडल्ट, ठीक है। ये हम मैसेज इसमें स्टोर करेंगे, ठीक है, ये हम अपना स्ट्रिंग इसमें स्टोर करेंगे। एल्स, ठीक है, ये हमारा एल्स हो गया, मतलब कि अब ये अगर ट्रू ना हुआ, अगर ये ट्रू होगा तो हमारा तो ये मैसेज आ जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर ये ट्रू ना हुआ तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे यू आर अ किड, ठीक है। ये हमारा मैसेज स्टोर इसमें हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपली कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे क्या, या फिर चलो अलर्ट करा लेते हैं, ALRT, ठीक है, अलर्ट ALERT हो गया हमारा। और इसमें हम कर देंगे रिजल्ट। नेम लेना चाहते हैं इनपुट, चलो नेम और एज हम दोनों इनपुट लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया, इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लोज कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश, URA किड आ गया, ठीक है। क्यों आया किड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 17 है और 17 18 के बराबर या फिर उससे बड़ा नहीं है, तो इसलिए हमारा ये कंडीशन हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, तो इसको हटाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ नंबर, नंबर में हम करेंगे प्रॉम्प्ट का यूज, और प्रॉम्प्ट में हम डाल देंगे प्लीज एंटर योर एज। यहाँ पे एज यूजर एंटर करेगा, चलो नाम भी ले लेते हैं यूजर का, तो लेट यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम इक्वल टू कर देते हैं प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर योर नेम। यहाँ पे यूजर अपना नेम एंटर करेगा, यहाँ पे एज एंटर करेगा, और ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हम अलर्ट में क्या करेंगे, तो इसको दोनों को अब कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं किसका, तो टेम्पलेट लिटरल का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डियर, यहाँ पे हम करेंगे डॉलर करली ब्रेसेस, और इसमें नेम डाल देते हैं, ठीक है, यूजर का। तो क्या है, यूजर नेम, यानी जो भी यूजर नेम एंटर करेगा वो इसमें आएगा, है ना। और यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे कॉमा एंड, यहाँ पे हम एज पास कर देते हैं, सॉरी रिजल्ट पास कर देते हैं। और इसके लिए हमें रिजल्ट पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें फिर से डॉलर और करली ब्रेसेस, यहाँ पे रिजल्ट, और लास्ट में हम फुल स्टेप दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। अभी चलो अब इसको हम और मज़ेदार बनाएंगे अभी, ठीक है, अभी इसमें मज़ा आएगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये देखो प्लीज इंटर योर नेम, मैं करता हूँ आलोक कुमार शर्मा, ठीक है। यहाँ पे ओके, और पूछ रहा है एज, चलो मैं 27 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया डियर आलोक कुमार शर्मा, यू आर अ एडल्ट, ठीक है, यू आर एडल्ट। अब चलो इसमें हम क्या चाहते हैं कि अभी देखो अभी क्या होगा ना, कि अभी मैं अगर इसको रिलोड करूँ,
और मैं एज इंटर ना करूँ, सॉरी मैंने नेम इंटर नहीं किया और एज मैं डाल देता हूँ 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डियर नल आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर एज में कुछ इंटर ना हो ना, मतलब सॉरी यूजर नेम में अगर कुछ इंटर ना हो, है ना, तब वो क्या हो जाए कि यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक मैसेज दिखा पाए। तो यहाँ पे भी हम चाहें तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो अगर यूजर नेम होता है, ठीक है, एंड हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था ना कुछ चीज़ें, वही हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। यूजर नेम का लेंथ जो है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब कि यूजर नेम जो भी इंटर होगा, अगर मान लो कुछ इंटर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, वो 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यूजर नेम है और उसका लेंथ 0 से बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे यूजर नेम। सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, पहले हम कंडीशन, तो हमने कंडीशन डाल दिया यहाँ पे कि अगर यूजर नेम होगा एंड यूजर नेम का लेंथ अगर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो हमारा ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पे ट्रू में हम यूजर नेम रिटर्न करेंगे। एल्स, अब एल्स में डालेंगे, नहीं तो तुम जो है ना यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ डियर यूजर कर देता हूँ, ठीक है, या फिर पर्सन कर देता हूँ, पर्सन में सब आ जाएंगे, PRSON। सेव करते हैं। अब देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं भी कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब अगर हम अपना नाम इंटर करेंगे, जैसे मान लो मैंने आलोक इंटर किया, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे पूछ रहा है एज, मैं कर देता हूँ चलो 26 कर देते हैं। यहाँ पे ओके करूँगा तो ये बोल रहा है डियर आलोक यू आर एडल्ट, ठीक है। बट अगर मैं अपना नेम इंटर ना करूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, एज में डालता हूँ ओनली। जैसे मान लो मैंने 34 डाल दिया, तो ये क्या बोल रहा है, डियर पर्सन यू आर एडल्ट, ठीक है। तो अगर मान लो यूजर कुछ इनपुट नहीं भी करता है ना, तो हम उसको एक कस्टम जो है वो नेम या फिर कोई भी एक जनरल वर्ड दे सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। आई होप आपको ये प्रोग्राम में मज़ा भी आया होगा बनाने में। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है अब, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जब आप ओपन करोगे ना डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे टास्क मैंने दे रखा है एज वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इसको आप लोगों को बनाना है, आस्क यूजर टू एंटर देयर एज यूजिंग प्रॉम्प्ट, इफ दे आर 18 और ओल्डर डिस्प्ले यू आर एन एडल्ट, इफ दे आर यंगर देन 18 डिस्प्ले यू आर अ माइनर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि एक प्रॉम्प्ट का यूज करना है, और अगर यूजर का एज 18 या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे यू आर एन एडल्ट दिखाना है, और अगर 18 से कम होगा तो यू आर ए माइनर दिखाना है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को यूज करना है इफ एल्स कंडीशन का। मैंने तो यहाँ पे टर्नरी का यूज किया, है ना। आप लोगों को सेम प्रोग्राम इफ एल्स कंडीशन में बनाना है और चला के चेक करना है कि ये सक्सेसफुली रन हो रहा है कहीं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।